अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग के कमेंट्स आते रहे मुझे, अक्सर टिकटॉक पे भी आ रहे थे, इंस्टा पे भी आ रहे थे। इसके अलावा मुझे व्लॉग्स पे अक्सर मैसेज आते रहते हैं कि नौरीन तुम व्लॉग नहीं आ रहा, कहाँ पे हो? असल में ना मैं आपको सच्ची अपने दिल की बात बता रही हूँ। रमज़ान का महीना है, झूठ नहीं बोलूँगी। मतलब यार व्यूज़ इतने कोई डाउन जा रहे हैं ना, जिस वजह से मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई हूँ। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है, आप खुद माशाल्लाह से इतने समझदार हैं कि एक व्लॉग बनाने में कितना टाइम जाता है और उसको एडिट करने में कितनी मतलब मेहनत होती है, हर चीज़। मतलब आप जब भी कोई एक तरह से ना, व्लॉगिंग भी इसी तरह है जैसे आप जॉब करते हैं, तो मतलब आप एक मेहनत कर रहे हैं, आप एक तरह से जॉब कर रहे हैं, आप रेगुलर व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, फिर भी आपका ना कोई व्लॉग वायरल ही होता है। और इवन मेरे सब्सक्राइबर देखें और व्यूज़ देखें, यकीन करें मेरा फिर ना बस मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। खैर आज फिर से मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर अकेली रहती हूँ और फिर सारा दिन बैठी रहती हूँ, फिर सोचती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो चंद व्यूज़ आ रहे हैं ना नौरीन, यही तुम्हारे लिए समझ लो कि तुम्हारी कमाई है, कि तुमने यूट्यूब से अपने कुछ फ्रेंड्स बना लिया। आप बिलीव करें कितने से व्यूज़ में कुछ नहीं बन रहा, कुछ ज़ीरो पैसा नहीं बन रहा। लेकिन ये है कि सिर्फ आप लोगों से बात कर लेना, आप लोग मुझे कमेंट्स कर लेते हैं, हम दोनों आपस में मतलब आप जो व्यूवर्स हैं जितने भी, वो और मैं, हम दोनों ठीक है हम लोग आपस में ही थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सहरी का टाइम है और रात को मैंने आलू काट के रख लिए थे। और उसके बाद आज ना मैंने फटाफट बस यही सोचा कि मैं ना आलू को ना, ये वाले आलू इतने कोई जल्दी बन जाते हैं और इतने कोई मज़े के लगते हैं पराठे के साथ। शायद मे भी आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बहुत मज़े के लगते हैं सच में पराठों के साथ ना। तो रात को सालन वालन कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा हुआ था कि बस आलू काट के रख लेती हूँ, सुबह सहरी में फ़ौरन से ये आलू ना बस कुछ ही मिनटों में बन जाते हैं। तो मैंने सिंपल घी लिया या ऑयल ले लें, घी जो भी आपने डालना है, उसमें आप आलू डाल लें इस तरह से बारीक कटे हुए। उसके बाद आपने इसमें सिर्फ थोड़े से मसाले जाते हैं, ना टमाटर, ना प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, कुछ भी नहीं जाता इसमें। जस्ट आपने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया। अगर ये मसाले नहीं है ना, तो फिर आपने सिर्फ क्या करना है कि इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी डाल दें, 3 मसाले। और लास्ट में आपने नींबू निचोड़ देना और बड़े ही मज़े के आपके आलू रेडी हो जाएंगे। दूसरी साइड पे मैंने चाय भी रख ली, चाय में बल्कि साथ ही चीनी पत्ती भी मैंने डाल दी थी। वो इसलिए क्योंकि जब आटे वाले हाथ हो जाते हैं ना, फिर डब्बों को हाथ लगाना मुझे बड़ी उलझन होती है, फिर डब्बे भी गंदे हो रहे होते हैं बार बार। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी बनाने से पहले मेरे जितने इधर उधर के काम है ना, मैं वो सारे समेट लेती हूँ। और यहाँ पे सिंक ज़रा चेक करें आप, अभी सहरी का टाइम है और आप यकीन करेंगे रात 12 बजे मैं पूरा फाइनल करके किचन यहाँ से जाती हूँ, बर्तन धो के, सल्फ़ें साफ़ करके, चूल्हा वगैरह साफ़ करके। लेकिन जाके जब मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर बच्चे उठते हैं, किसी को पानी पीना है, किसी को दूध पीना है, किसी को कुछ खाना है, तो बाहर से बाकायदा चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। फिर वो 12 बजे के बाद जो है ना, ये जो बर्तन पड़े हैं ना, ये 12 बजे के बाद के हैं रात के। फिर मेरा उठते ये होता है कि यार साथ साथ बर्तन धोती हूँ ना, मतलब सिंक खाली हो, आपका किचन नीट एंड क्लीन हो, तो आपको खुद ही बड़ा ना सुकून सा मिलता है, आप खुद फ्रेश फील करते हैं। अगर आपके सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, किचन गंदा पड़ा हुआ है, वहीं पे आटा पड़ा हुआ है, वहीं पे मतलब और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आपको खुद से अच्छा ही नहीं लग रहा होता। मतलब आपका चाहे किचन ओपन हो या फिर आपका किचन ओपन नहीं भी है, लेकिन फिर भी ना क्या होता है कि आपका किचन हर वक्त क्लीन रहना चाहिए, अदरवाइज़ खटमल हो जाते हैं और इस तरह के बहुत सारे मतलब चूंटियाँ और ये वो बड़ा गंदा लग रहा होता है। तो मैं तो साथ साथ कोशिश करती हूँ। अच्छा, मैं हेल्पर्स को भी बाकायदा यही बात बोलती हूँ कि आप जितनी सफाई रखेंगे ना, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। आपका किचन साफ़ है, अपने कैबिनेट साफ़ रखे हुए हैं, आपके बर्तन साफ़ हैं, या फिर आपके खास तौर पे मसालों वाले डब्बे, अक्सर क्या वो बुरी आदत होती है कि आटा रोटी बनाते हुए जो आटे वाले हाथों से वो मसालों वाले डब्बे पकड़ना ना, वो तो मुझे इंतहाई कोई बुरी तरीन चीज़ लगती है। तो मैं ना इसी तरह करती हूँ कि जब भी मैंने पता है कि मुझे रोटी भी बनानी है, सालन भी बनाना है, तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैंने जो डब्बों वाले काम होते हैं ना, वो सारे साफ़ हाथों से कर लेती हूँ। और जब मैंने आटे को हाथ लगा लेना ना, फिर भले ज़रूरत भी मुझे पड़ी है तो मैंने डब्बों को हाथ नहीं लगाना, मैंने किसी की हेल्प ले लेनी है कि आके ये मेरी हेल्प कर दें। अच्छा, मुझे दही तो याद नहीं रहा कि निकाल के फ्रिज में भी रखना है ना, तो अब मैंने फटाफट से दही निकाला, उसको फ्रिज में रखा, कपड़ा तय लगा के उसको अपनी जगह पे रख दिया। अब मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन थे, अब मुझे जस्ट रोटियां बनानी है और बच्चों को उठाना है। तो बच्चों को अभी भी मैंने नहीं था उठाया, अभी थोड़ी देर बाद आवाज़ दे दूँगी ताकि रोटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल से हसीब को मैं आवाज़ दे भी आई थी और मैंने कहा कि अब उठ जाओ। तो एक दफ़ा बच्चों को आवाज़ दो तो नहीं उठते हैं वो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो फिर वो आते हैं। तो खैर यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से तकरीबन कोई 4 से 5 पराठे बना लूँगी, इतने इनफ रहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे खा नहीं रहे हैं। तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी में ना ज़्यादातर यही दिल करता है कि आप लिक्विड लें, मतलब ठंडा पानी पी लें या फिर शरबत वगैरह पी लें, शेक पी लें, मतलब इसी तरह की चीज़ें जो है ना वो दिल करता है। अगर आप कुछ हैवी थोड़ा सा खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा ना, हर पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा
ठंड हुई हुई है यार, वहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ये पेपर्स ज़रा चेक करें, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर शायद मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने लिए भी होंगे। आपको पता है पकौड़ों समोसों के लिए ये पेपर्स मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा मैं क्या करती हूँ कि जब पराठे बनाने होते हैं ना मैंने, तो मैं यही वाला नीचे रुमाल बिछा के ना ऊपर ये पेपर रख देती हूँ ताकि घी जो है ना सारा इस पेपर में आ जाए, रुमाल जो है ना वो साफ़ रहे मेरा। अदरवाइज़ होता क्या है, फिर आपको रुमाल भी धोने हैं, आपको हाथ पाट भी धोना है, मतलब ये सारे काम हम जितनी सफाई हर एक चीज़ की रखेंगे ना तो यकीन करें हमारे अपने लिए आसानी होती है। रोज़ का कोई एक कैबिनेट साफ़ कर लिया। और किचन में ना बहुत मुख्तसर सी चीज़ें रखनी चाहिए, बिल्कुल भरना नहीं किचन चाहिए कि आप जब भर लेते हो फिर उसकी सफाई करना मुश्किल हो जाती है। और जब सफाई मुश्किल होती है आहिस्ता आहिस्ता आपका किचन गंदा हो जाएगा, खटमल हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, फिर उसी तरह से आपको मतलब मुश्किल होता है और आप हाथ ही नहीं लगा रहे होते कि यार इतना सामान है किचन का, किस तरह से वाश करें। तो बहुत ही कैबिनेट्स में मुख्तसर सी चीज़ें हों, उसको आप रोज़ का एक कोई कैबिनेट पकड़ लें, उसको साफ़ कर लें, रुमाल सेट करके रख लें, डब्बे साफ़ कर लें, तो किचन भी साथ साथ नीट एंड क्लीन रहता है आपका। तो खैर मैं तो ये चीज़ें करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सहरी तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने पराठे भी बना लिए, सालन बना लिया, चाय बना ली, सब कुछ कर लिया था। लेकिन अयान साहब जैसे ही उठे तो उन्होंने उठते ही फरमाइश की कि मामा जी मैंने तो अंडा खाना है, तो मेरे लिए अंडा बनाए। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से लाओ, लगे हाथ वो भी साथ ही बना लेती हूँ। तो बाकी पराठे सब बन गए थे, आटा शाटा मैंने उठा लिया था, अब इसके लिए एक अंडा फटाफट से बनाया है। उसके बाद हम बैठ के करेंगे सहरी, और सहरी के बाद फिर मैं आपको आपसे साथ मिलती हूँ। तो जी सहरी तो कर ली थी हम लोगों ने। उसके बाद फिर ये देखे मोहम्मद का साबूदाना मैं भूल गई आज, क्योंकि गैस चली जाती है आपको पता है, फिर आती है अफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही, मतलब 4 बजे तक आ जाती है। तो फिर मोहम्मद को तो कुछ खाने के लिए देना होता है, तो मैं सहरी के टाइम ही ना इसका साबूदाना भी साथ ही बना लेती हूँ। तो ये देखें मैंने फटाफट से इसका साबूदाना रखना है, बस जैसे ही इसमें बॉयल आएगा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है, फिर मैं दूध डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, साबूदाना जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो जी अब हो गई है तकरीबन कोई ज़ोहर के बाद का टाइम है, और यहाँ पे अब मैं कपड़े जो धोए हुए थे कल ना यार बहुत ढेर लगा हुआ था कपड़ों का, तो मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले ये कपड़े समेट लेती हूँ। और फिर आज अफ्तारी भी बनानी थी, और हुआ कुछ क्या मेरे साथ अफ्तारी के साथ, अफ्तारी के टाइम पे वो बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको बोलना चाहूँगी आर न्याजी की बर्थडे है, तो आप लोगों ने उनको विश करना है बहुत सारी दुआओं के साथ। इतना प्यारे महीने में उनकी बर्थडे आई है, और अल्लाह पाक इस प्यारे महीने के सदक़े अल्लाह पाक उनका बहुत अच्छा नसीब करे, जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह पाक वो पूरी करें और हमेशा खुश रखे अल्लाह ताला। तो आपको भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सालगिरह। और इसके अलावा एक नुमान जट हैं जो कि मुझे टिकटॉक पे और यूट्यूब पे वो कोशिश करती हैं। अच्छा कभी कभार ना दुनिया में कितने अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं, आप सोचें कि उनको हालांकि कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी कामयाबी से, लेकिन वो आपकी कामयाबी के लिए कितनी दुआएं करते हैं और कितना कुछ कर रहे होते हैं कि आप किसी तरह से कामयाब हो जाए। तो यार बहुत ही अच्छा लगता है। आज के दौर में हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्यार करने वाले बहुत कम हैं ना। इफ्तारी बनाई है, और ये हैं पकोड़े, और साथ में है ये चना चाट, और ये शेक बनाया थोड़ा सा, और ये है जी लीमू पानी यानी कि स्कंजबीन जिसे बोलते हैं, और जनाब ये फ्रूट्स वगैरह हैं कुछ। और ये जो प्लेट बनाई है ना, ये नीचे गार्ड बैठा होता है तो उसके लिए मैं भेज देती हूँ बना के प्लेट रोज़ की रोज़। और यहाँ पे मैंने आज अफ्तारी बनाई है, तो हुआ कुछ इस तरह से कि बच्चों को जो है ना वो इन्विटेशन आ गया अफ्तारी का, अभी वो लोग वहाँ पे गए हैं, तो आगे इंशाल्लाह व्लॉग जो है वहाँ का शेयर करती हूँ। मैंने इतना कुछ बना लिया था, अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी थोड़ा टाइम से पता चल गया कि शेक मैंने थोड़ा कम ही बना लिया ताकि जो ये दोनों बच्चे पी लें, और पकौड़े भी फिर मैंने थोड़े से बना के ना बाकी मैंने उठा दिए हैं। मसाला फिर वो कल इंशाल्लाह इस्तेमाल हो जाएगा। और चना चाट तो बन चुकी थी पहले ही, तो वो फिर इसलिए ज़्यादा है। खैर रात को जब भूख लगेगी बच्चों को, और इसके अलावा दही बड़े जो है ना वो कल के पड़े हुए, तो आज मैंने शुक्र है कि नहीं बनाए, तो बच्चे भी जो है ना वो चले गए यहाँ पे। तो बस ये हमारी आज की इफ्तारी आगे जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हसीब लोग जहाँ पे गए हैं वो वहाँ पे क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आज यान का भी रोज़ा है, और नैनी आपका रोज़ा है? क्यों नहीं रख रहे आप रोज़े? मोशन हुए वैसे नैनी को मोशन हुआ है ना, इसलिए रोज़ा नहीं रख रहा। खैर जी चलें, अब मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर बाद। बड़ी गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ हाँ अच्छा, तो ये देखें जी मोहम्मद भी सो के उठ गया, और ये टेबल ही खाने लगा। इसको पता है कि मुझे अफ्तारी पता नहीं कब मिली, मैं टेबल ही खा लेता हूँ। तो चले जी मिलती हूँ अभी कुछ ही देर बाद। और अगर अफ्तारी आप सारी बना चुके हों, फिर आपको पता चले कि भैया आपके घर के कुछ बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं अपने दादा के साथ अफ्तारी पे, और पीछे आपकी अफ्तारी बनी हुई, तो उस टाइम पे आप पे गुजरती क्या है? तो बयान
मुजरिम हूँ जहाँ भर का, मैं शर्म भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कितनी खूबसूरत नात पढ़ी बच्चे ने और तलावत भी। हसीब को मैंने कहा था कि मेरे लिए क्लिप्स कुछ बना के लेकर आना, लेकिन उसने इतने कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बस हसन हसीब लगे हुए हैं और साथ में माशाल्लाह से जी उनकी अफ्तारी भी आना शुरू हो गई। यहाँ पे बिरयानी और साथ में मेरे ख्याल में कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, और उस साइड पे हमारी भी जो अफ्तारी थी वो टेबल पे डन थी। और यहाँ पे बस जिनका भी रोज़ा खुल गया और हमारा भी रोज़ा खुलने ही वाला है, तो मैंने फटाफट से शेक वगैरह निकाल लिया अपना ग्लासों में, और बच्चों को मैंने कहा कि आप दुआ शुरू करें तो फिर रोज़ा इतनी देर में खुल जाएगा। तो अभी आपको वापस भी लेकर चलती हूँ कि हसन हसीब लोग जो है ना वहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब तक मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा ज़रा घर पे लेकर आऊँ कि हम लोग क्या कर रहे थे इस टाइम पे। तो माशाल्लाह जी रोज़ा जो है वो खुलने में थोड़ी ही देर थी, उधर का और इधर का जाहिर सी बात है एक ही टाइम पे खुलेगा। तो बस यहाँ पे बस क्लिप्स जो है वो थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, उसको ज़रा थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वहाँ पे उन्होंने खाना शुरू कर दिए और हम अभी जो है ना वो अपनी तैयारी कर रहे थे, शेक वगैरह ग्लासों में निकाल के रख रही थी और उसके अलावा खजूरें वगैरह सब बच्चों के आगे रख रही थी। और इधर माशाल्लाह जी इनकी जो अफ्तारी ना वो स्टार्ट हो गई है। यकीनन आप सब ने ईद की तैयारियां जो है अपनी वो शुरू कर ली होनी है, और मुझे यकीन है मतलब खास तौर पे जिनके घरों में बच्चियाँ हैं ना, उनकी तो ईद की तैयारी शायद 10वें 15वें रोज़े ही शुरू हो गई होनी है, क्योंकि बच्चियों को बड़ा शौक़ होता है ईद की तैयारी का, और वो बाकायदा डिमांड कर रही होती हैं मैचिंग की और कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की, मतलब हर चीज़ की ना। और जिनके घरों में लड़कियां हैं, आप सच्ची बताऊं, एक दफ़ा मेरे बच्चों ने नहीं कहा कि पापा ईद की शॉपिंग करवा दें, ईद की तैयारी करवा दें। तो इसलिए ना इनका अब्बा भी ज़रा थोड़ा सा लापरवाही, इनको पता है मेरे बच्चे बोलते ही नहीं हैं। तो लड़कों को ना बिल्कुल भी शौक़ नहीं होते हैं, इनको ये होता है ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, मामा शलवार कमीज़ें पड़ी हुई हैं बस वो इस्त्री कर देना, हम लोग पहन के चले जाएंगे। तो मैं कभी कभार कहती हूँ कि आप लोग कैसे बच्चे हो ना, मतलब हमारे घर में बाकायदा ईद का पता चल रहा होता था माशाल्लाह। हम क्योंकि ज़्यादा बहनें थी हम लोग, तो ईद की तैयारियाँ, ईद के ड्रेसेस, जूते, मेहंदी, मतलब क्या क्या कुछ नहीं, अम्मी वो मैचिंग की हमारी कर रही होती थी। और वो सब चीज़ें बड़ा ही वो दिन याद आते हैं। तो कभी सोचती हूँ कि देखें हमारे घर में ईद का पता ही नहीं होता ईद आ रही है। तो है इंशाल्लाह, अगर बच्चे मेरे बेचारे मासूम है, शरीफ है, नहीं मांग रहे, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि मैं इनके लिए नहीं लेकर आऊँगी। इनकी भी ईद की सारी तैयारियाँ करनी है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इस दफ़ा हम लोग लेट हो गए हैं। लेकिन चलो वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो बस यही हाल समझ लें। बस अब यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो गया, अल्लाह पाक इनकी दुआएं कबूल फरमाए, रोज़े कबूल फरमाए। आप भी दुआ करिएगा। हमारी हो चुकी है, अब बनाने लगी हूँ मैं यहाँ पे चाय अपने लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बुशरा चीमा, तैयबा यासीन, आर न्याजी और क्यूट गर्ल हो गई, या फिर और भी यार बहुत सारे। अभी जिस टाइम पे मुझे फटाफट जो नाम याद आ रहे हैं, क्योंकि बुशरा चीमा तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स कर रही होती हैं ना, तो उनका नाम तो बिल्कुल बगैर देखे सोचे ही जो है ना वो जहन में सवार है। कि मुझे लगा कि मेरी कहीं बहनें नाराज़ ना हो जाए कि भाई नूरीन ने हमारा नाम ही नहीं लिया, हम इतने कमेंट्स करते हैं। तो भाई मेरे दिल में आप लोग की जगह कि आप लोग वाकई बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, और थैंक यू सो मच। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, जहाँ से आप लोग देख रहे हैं। अच्छा चीनी ना आप लोगों को लग रहा होगा 3-4 चम्मच है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी आ रही है। इसमें मैं निकाल रही हूँ ना कुछ यूँ करके, तो ये देखें ऐसे आ रही चीनी, तो है ट्राई कर लेंगे। तो इसको रखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए हैं, किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह से सारा क्लीन कर लिया है, और अभी तक बच्चे जो हैं वो नहीं आए। और यार ये क्या गेम है मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरे बच्चे बड़े पागल हुए हैं इस गेम के पीछे। टक टक वाली गेम है कोई वे हमारे ज़माने में खेल होती थी ना वो दूसरी वाली, मतलब आज भी जो अक्सर वीडियोस देखते हैं हम लोग टिकटॉक पे, वो वाली कैंडीज़ और वो पुरानी मतलब जो चीज़ें कंचा वगैरह, ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाते हैं, और बड़ा वो अपनी गेमें मतलब गेम्स जो हैं वो याद आ जाती हैं अपने वक्त की। और अभी देखें आजकल के बच्चों की जो खेल है, तो ये भी एक वक्त गुजरने के बाद जैसे 15-20 साल गुजरेंगे तो ये बच्चे भी जो है ना वो याद करेंगे इन गेम्स को कि हमारे दौर की ये वाली गेम्स हुआ करती थी। मुझे तो इस गेम की कुछ समझ ही नहीं आ रही है, टक 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 क्या गेम है ये टक टक टक। तो है चले जी, अभी हमारी थोड़ी देर बाद चाय भी फटाफट से डन हो जाएगी। बाहर मैंने पंखा लगा लिया सहन में, अब मैं जाके थोड़ी देर के सहन में बैठूंगी। चाय हमारी कड़ कड़ के जो है ना वो पक चुकी है, अब हम इसको निकालते हैं कप में, और बड़े मज़ेदार सी चाय बनी है भाई। चाय का मज़ा जब भी आता है जब वो सही पक पक के पक 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 पक। असल में ना थोड़ा बहुत कुछ छोटा छोटा और काम होता है जो कि वो करने लग जाती हूँ, चाय ऊपर रख देती हूँ, फिर जब तक चाय अच्छे से पक जाती है फिर आराम से सुकून से बैठ के जो है ना वो मैं चाय पीती हूँ। अगर काम के दौरान चाय मिले ना फिर मज़ा नहीं आता। चाय पीने का मज़ा आता है जब बिल्कुल खामोशी
और आराम से बंदा बैठ के चाय पिए, है ना। क्या ख्याल है आप लोग बताना कमेंट करके। मोहम्मद खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। तो अच्छा, मोहम्मद को ना कल पता नहीं एकदम से अचानक से क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी एकदम से। जैसे इंसान की या तो शुगर लेवल डाउन हो जाए या बीपी लो हो जाए ना, तो मतलब वो वाली हालत थी इसकी। ये बच्चा ऐसा था कि मतलब इतना एक्टिव, वो चीखता चलाता और बोलता हुआ, भागता हुआ। और यहाँ पे मैंने इसके लिए जो लगाई थी ये हसबीर, अभी बड़े शौक से सुनता है और उस पर माशाल्लाह झूमता है। और मैं वो लगा रही थी ना, तो ये उसको देख के भी मतलब जिस तरह ये करता था ना, वो नई चीज़ें कर रहा था। और काफ़ी इधर गिरना, कभी उधर गिरता था। और बिल्कुल इसका बेचारे की जैसे पूरी बॉडी जो थी ना, वो अपने आप में ही नहीं थी। तो ये देखिए बिस्किट तक इसका मुंह तक नहीं जा रहा था, इस तरह की इसकी हालत हो गई थी। तो खैर आप इसके लिए दुआ करिएगा। मैं डॉक्टर के पास तो भेजा था, वो कहते वीकनेस हो गई है, लेकिन वीकनेस किस चीज़ से हुई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर अल्लाह ना करे नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर होगा तो फिर मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी और इसकी शुगर ज़रूर चेक। कि मुझे ना फील हुआ था कि जैसे इस बच्चे की या तो शुगर जो है वो डाउन हुई हुई है या बीपी लो हुआ है, कुछ इस तरह। इसका जिस्म एकदम ठंडा बर्फ़ सा था और इसको देखकर लग रहा था कि इस बच्चे में जैसे जान ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। और मोहम्मद के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जो मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाज़े।